संजीव जी, आपसे ही सवाल था कि ये तो घर का झगड़ा बार बार अनुराग जी कह रहे हैं, वाकई में घर का झगड़ा है या बात बहुत आगे बढ़ गई है? नहीं, 370 पर उनको स्टैंड पूछिए। अननेसेसरी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या जिस तरीके से अहंकारी और गैर संवैधानिक तरीके एक सेकंड सर, मेरा स्पेसिफिक सवाल था। आप 370 पर उमर अब्दुल्ला की बात सुन रहे हो क्या? आप चिंता ना करें संजीव जी। नहीं, आप अगर अलका लांबा से पूछ रहे हो ऑर्डिनेंस पे समर्थन दो, तो उमर अब्दुल्ला आपसे पूछ रहे 370 पर समर्थन दो। अगर आप ये चाहते हैं कि डिबेट में आप ही बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा, स्पेसिफिक सवालों का जवाब होना चाहिए ना। बोलिए संजीव जी, बोलिए। आपका सवाल आया, रिप्लाई मेरे को देना है, मैं अपने तरीके से बोलिए संजीव जी। 370 पर जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला से आप इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना? इन्होंने राम लक्ष्मण की बात की है, अडवाणी जी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? अच्छा, अन्ना हजारे के साथ क्या कर दिया आपने? प्रशांत भूषण को लात मार दिया, योगेंद्र यादव निकल गए, आप बोल रहे हो तरीके से सरकार चल रही है, उसके खिलाफ देश की 140 करोड़ जनता इकट्ठी हो चुकी है। आपको बेरोजगारी पे रिप्लाई देना पड़ेगा, महंगाई पे रिप्लाई देना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर जो पंजाब में वैट क्यों बढ़ा है पेट्रोल का, उस पे जवाब देना पड़ेगा। पंजाब में वैट क्यों बढ़ा है? तरीके से आप पंजाब में वैट क्यों बढ़ा है? एक सेकंड रुकिए संजीव जी। संजीव जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बेकार काम किए हैं, केंद्र सरकार ने बहुत बेकार काम किए हैं, संविधान के खिलाफ है सरकार, इसीलिए आप लोग एकजुट हो रहे हैं, ये बात समझ में आ गई है और यही आप देश की जनता को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जो कॉन्फिडेंस अनुराग जी का है या फिर जो अनुप्रिया जी का है, वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा या नहीं? ये क्या वाकई में दो भाइयों के बीच का झगड़ा है या कौन संविधान विरोधी और कौन संविधान के साथ उसका झगड़ा है? एक बात तो तय है कि कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, कांग्रेस विरोधी दल इकट्ठा होने में उनकी एक अहम भूमिका रहेगी। उस भूमिका के हिसाब से उनको अपने निर्णय टाइमली लेने पड़ेंगे और हमारा कहना भी यह है कि पूरे देश का विरोधी दल इकट्ठा होकर इस अध्यादेश के खिलाफ एक बुलंद आवाज कर रहा है। जिस तरीके से सबने फैसला लिया है, कांग्रेस को भी टाइमली फैसला लेना पड़ेगा। ओमर ने आपको टाइमली फैसला लेने के लिए कहा 370 पर, उसका प्लीज पूछिए ना। संजीव जी, अगर फैसला नहीं लेती है कांग्रेस तो फिर अभी तक पुराने निर्णय क्या है, पुरानी चीजों को आप आगे देखिए। रुकिए ना, जब आप लोग बैठकर एक दूसरे की बात सुन रहे हैं तो कांग्रेस की ये बात भी सुन लीजिए कि आने तो दीजिए मानसून सत्र, चलने तो दीजिए संसद को, इतना इंतजार आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने कही है वो यही है कि आप अपना फैसला कीजिए ताकि अगली मीटिंग से पहले सब चीजें क्लियर हो जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अगली मीटिंग से पहले इस पे फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, अलका जी, उमर अब्दुल्ला का सवाल पूछे ना। 370 तो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ इशू है, मैं उस पर भी पूछूंगी, लेकिन पूछा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला भी तो इनसे पूछे 370 पर स्टैंड, ये भी तो पूछा जाए उससे। उनसे सब पूछा जा रहा है, उनसे सब पूछा जाएगा। अभी फिलहाल जो आपस में उलझे हुए हैं पहले उनको ही सुलझा ले। अलका लांबा जी, जो आमने सामने बैठे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने भी तो दिखाया है। जो आमने सामने बैठे हैं, पहले उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ जाएं, वो ज्यादा जरूरी है। अलका लांबा जी अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं संजीव जी कि अगर आप अभी फैसला नहीं लेंगे तो आने वाले मीटिंग्स में अरविंद केजरीवाल जाएंगे नहीं। ठीक है, वो उनका फैसला है। मैं अनुप्रिया जी और अनुराग जी की भी बात को रख रही हूँ। खुशी हुई अपने दोनों सहयोगी प्रवक्ताओं को सुनकर कि हमारी जो वचनबद्धता है कि एक रहेंगे और एक होकर लड़ेंगे, तानाशाह सरकार को हराएंगे, इसी की बौखलाहट भाजपा प्रवक्ता में दिख रही है कि अभी मीटिंग चल रही थी और स्मृति ईरानी सारे देश के काम मंत्रालय के काम छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अब देश का जो लोग आपको देख रहे हैं प्राची जी, दो चीजें हैं। एक, विपक्ष की भविष्य क्या होगा 24 को लेकर, किस तरीके से वो पेश आएगा, उसके ऊपर अभी मंथन है। अभी 2-4 पता नहीं ना जाने कितनी मीटिंग हुई, लेकिन एक तरफ सत्ता है, महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की आग, प्रधानमंत्री जी की बेटियों के बलात्कारी यौन उत्पीड़ित लोगों के ऊपर चुप्पी, उन्हें बचाना, ये सवाल आज खड़े हैं। 9 साल पूरे होने के बाद देश जो आपके सुनने वाले भी पे आज और अभी जवाब चाहते हैं। हमारा भविष्य, अलका जी, ये सवाल तो संजीव जी भी पूछ रहे हैं, ये सवाल तो आम आदमी पार्टी भी पूछ रही है, तो फिर आप लोग क्यों अलग अलग चले जा रहे हैं? नहीं, कोई अलग नहीं है। आम आदमी पार्टी 10 तारीख या 12 तारीख की शिमला की मीटिंग में आए ना आए, ये उनका फैसला है। जो फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे, पर कांग्रेस कब क्या फैसला लेगी ये कांग्रेस की अपनी आजादी है। कांग्रेस जब ठीक समझेगी तब फैसला लेगी और तब उसकी घोषणा करेगी। आप ब्लैकमेल या दबाव मत बनाएं।
गठबंधन को ताकत दें। ठीक है और अलका आगे जी, बढ़ते आपने जो सवाल आते हैं। पूछा 10 सेकंड है, शहजाद जी बोलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।